नमस्ते फ्रेंड्स। जय महाकाल। परफेक्ट नॉलेज चैनल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे पास आया है आहूजा 120 वाट का एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर होता है। इसमें प्रॉब्लम ऑडियो का प्रॉब्लम होता है, मतलब कोई भी ऑडियो नहीं आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ऑडियो नहीं आ रहा है, मतलब टोटल ऑडियो मर्ट हो जाता है। क्या प्रॉब्लम, आगे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लाइव के साथ मशीन ऑन कंडीशन पे है। मशीन को ऑफ करेंगे। पहले स्क्रू को मैंने ओपन करके रखा है। यह आहूजा 120 वाट का क्लास ए एम्पलीफायर होता है। देखिए फ्रेंड्स, पहले ड्राइवर बोर्ड को चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ऑडियो नहीं आ रहा है। ड्राइवर बोर्ड को चेक करेंगे। देखिए, ये लेवल और इंडिकेटर, कोई भी ऑडियो नहीं शो हो रहा है। लेवल इंडिकेटर को जलना चाहिए ऑडियो इन करने से। ये मशीन में कोई भी ऑडियो नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी ऑडियो आउटपुट नहीं दे रहा है। प्रॉब्लम क्या है? ड्राइवर बोर्ड का डायरेक्ट ऑडियो इनपुट पॉइंट से भी टच करने से ऑडियो कोई नहीं भी आता है। क्या करेंगे? ऑडियो और वोल्ट दोनों चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर और ये होता है ड्राइवर बोर्ड। ये ड्राइवर बोर्ड के थ्रू ये साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर ड्राइव होता है। ये 2AC5200 ट्रांजिस्टर दोनों साइड यूज होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर, दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। दोनों साइड दो पीस पैरेलल में यूज किया जाता है, चारों पीस टोटल 2AC5200। देखिए फ्रेंड्स, ये साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर को ड्राइव करता है 2AC5200 दोनों ट्रांजिस्टर। पहले वोल्टेज को चेक करेंगे। मल्टीमीटर को 200 डीसी रेंज में सेट करेंगे पहले, और मल्टीमीटर का कॉमन टर्मिनल को, माइनस टर्मिनल को एम्पलीफायर का बॉडी में एक टर्मिनल को डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये बॉडी से माइनस होता है, मतलब -12 वोल्ट। ये टोटल बॉडी से कनेक्शन होता है। देखिए फ्रेंड्स, टोटल अंदर के तरफ ये बॉडी से टोटल माइनस का कनेक्शन रहती है। क्लास ए एम्पलीफायर में माइनस और ग्राउंड एक होती है। मल्टीमीटर का एक टर्मिनल को मैं ग्राउंड कर दिया और दूसरा टर्मिनल को बारीक से चेक करेंगे। प्लस टर्मिनल को बारीक से वोल्ट चेक करेंगे, क्या वोल्ट आ रहा है। पहले चेक करेंगे मेन वोल्ट, डीसी वोल्ट। देखिए फ्रेंड्स, 16, 17, 18 वोल्ट आना चाहिए। 120 वाट एम्पलीफायर होता है, वाटेज के हिसाब से वोल्टेज होता है एम्पलीफायर में, मतलब ये 120 वाट एम्पलीफायर होता है। इसी का मेन पावर सप्लाई डीसी वोल्ट 18 वोल्ट तक होना चाहिए। 18 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक होना चाहिए मैक्सिमम। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है 2AC5200 एनपीएन ट्रांजिस्टर। दोनों साइड एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का बीच पॉइंट, 2AC5200 एनपीएन ट्रांजिस्टर का बीच पॉइंट कलेक्टर पॉइंट होता है। ये 18 वोल्ट मेन साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेक्शन से आता है। ये पॉइंट, मतलब ये डबल फीडबैक ट्रांसफार्मर होता है। इसी ट्रांसफार्मर में थ्री टर्मिनल होता है। बीच पॉइंट में डायरेक्ट 18 वोल्ट इन होता है। ये दोनों ट्रांजिस्टर इसी ड्राइवर बोर्ड का ड्राइव ट्रांजिस्टर होता है, मेन ड्राइव ट्रांजिस्टर, और ये मेन साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है। ये दोनों सेम नंबर का ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये दोनों ट्रांजिस्टर 3055 का ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ये ट्रांजिस्टर का फर्स्ट पिन होता है बेस, दूसरा पिन कलेक्टर, तीसरा पिन एमिटर होता है। दोनों ट्रांजिस्टर का वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए, ट्रांजिस्टर का बीच पॉइंट कलेक्टर पॉइंट होता है। 3055 ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। बीच पॉइंट में 18 वोल्ट आ रहा है, और दूसरा ट्रांजिस्टर का बीच पॉइंट भी
कलेक्टर पॉइंट होता है, इसी से भी 18 वोल्ट आना चाहिए। देखिए ये 18 वोल्ट भी आ रहा है, मतलब दोनों साइड ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर 3055 का कलेक्टर पॉइंट में 18 वोल्ट आ रहा है, ये ओके है। और ट्रांजिस्टर का बाइसिंग वोल्टेज चेक करेंगे। बेस बाइसिंग वोल्टेज 0.5 वोल्ट आना चाहिए। 2AC5200 ट्रांजिस्टर का फर्स्ट पिन होता है बेस, दूसरा पिन कलेक्टर, तीसरा पिन इमीटर। बेस पॉइंट में बेस बाइसिंग वोल्टेज मिली एम्पियर वोल्टेज होता है, 0.5 वोल्ट मिली एम्पियर में होता है। देखिए बेस में कोई भी वोल्टेज नहीं शो हो रहा है, मतलब कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। दोनों ट्रांजिस्टर का बेस में बाइसिंग वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, ड्राइवर बोर्ड में बेस बाइसिंग वोल्टेज बनाने के लिए, ड्राइवर बोर्ड को ऑपरेट होने के लिए एक रेगुलेटर आईसी यूज हो रहा है। ये रेगुलेटर आईसी का नंबर होता है 7812। ये जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर होता है, ये ड्राइवर बोर्ड को बेस बाइसिंग वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने से टोटल ड्राइवर बोर्ड काम नहीं करता है, मतलब साउंड गायब हो जाता है। इसके थ्रू बेस बाइसिंग वोल्टेज को बाइसिंग वोल्टेज बनाया जाता है, ये ट्रांजिस्टर के थ्रू। ये ट्रांजिस्टर नहीं होता है, ये रेगुलेटर आइस होता है। 7818, 7820, 7812 एम्पलीफायर के हिसाब से, वाटेज के हिसाब से ये रेगुलेटर आइस को यूज किया जाता है। एम्पलीफायर के वाटेज के हिसाब से 250 वाट का एम्पलीफायर में 7820 यूज हो रहा है। 250 वाट में ये एम्पलीफायर 120 वाट का एम्पलीफायर होता है, इसलिए मतलब 100 वाट इसमें 7812 रेगुलेटर आइस यूज हो रहा है। ड्राइवर बोर्ड का स्क्रू को ओपन करेंगे, पिछले साइड आइस को निकालेंगे, रेगुलेटर आइस को। पहले एम्पलीफायर को ऑफ करेंगे और ये रेगुलेटर आइस को निकालेंगे। ये रेगुलेटर आइस ओपन हो चुकी है। 7812 फिक्स आउटपुट 12 वोल्ट होना चाहिए। नंबर 3 से कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये आइस शॉर्ट होता है या ओपन होता है। इसी रेगुलेटर आइस के थ्रू ड्राइवर बोर्ड का बेस बाइसिंग वोल्टेज बनता है। इसी रेगुलेटर आइस को चेंज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आहूजा का 120 वाट का एम्पलीफायर होता है, इसलिए 7812 यूज हो रहा है रेगुलेटर आइस। एम्पलीफायर के वाटेज से ये आइस को यूज किया जाता है। 250 वाट एम्पलीफायर में 7818 या 7820 रेगुलेटर आइस को यूज किया जाता है, वोल्टेज के हिसाब से, एम्पलीफायर के वाटेज के हिसाब से। रेगुलेटर आइस को यूज करने से पहले अच्छे से थर्मल कूल लगाना चाहिए, मतलब हीटसिंक कंपाउंड, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये हीटसिंक कंपाउंड लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आइस को हीट होने से रेगुलेटर आइस को लॉन्ग टाइम चलने के लिए हेल्प करता है हीटसिंक कंपाउंड। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक हाथ में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्किप करता हूँ। रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का सोल्डरिंग मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होता है एक हाथ में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए। सोल्डर को अच्छे से होना चाहिए, मतलब सोल्डर करने से पहले अच्छे से क्लीन कीजिए और सोल्डर करने के बाद भी अच्छे से क्लीन साफ कर दीजिए। साफ होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होना चाहिए ड्राइवर बोर्ड में। अच्छे से साफ कीजिए। जितने सफाई के साथ काम करोगी उतना अच्छा होगा, लॉन्ग टाइम चलेगा एम्पलीफायर, कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगा फ्रेंड्स। इसी का ध्यान कीजिए हमेशा। और देखिए फ्रेंड्स,
अभी वोल्टेज को चेक करेंगे, एम्पलीफायर को पावर ऑन करेंगे और वोल्टेज चेक करेंगे क्या वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। रेगुलेटर आइस का नंबर 3, रेगुलेटर आइस का नंबर 1 होता है प्लस इनपुट 18 वोल्ट, नंबर 1 से इन होता है प्लस 18 वोल्ट डीसी जो पावर सप्लाई से आता है, मेन पावर सप्लाई डीसी वोल्ट 18 वोल्ट रेगुलेटर आइस का फर्स्ट पिन में, और दूसरा पिन बीच पिन होता है माइनस पॉइंट, मतलब एम्पलीफायर का बॉडी में जो माइनस होता है। देखिए फ्रेंड्स, टोटल बॉडी में ये माइनस पॉइंट होता है। ये एम्पलीफायर सिंगल पावर सप्लाई एम्पलीफायर होता है, मतलब प्लस माइनस से ये एम्पलीफायर ऑपरेट होता है। और नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, रेगुलेटर आइस का नंबर 3 होता है आउटपुट, मतलब फिक्स 12 वोल्ट आउट होता है नंबर 3 पॉइंट से। रेगुलेटर आइस का नंबर 3 होता है आउट पॉइंट, फिक्स 12 वोल्ट आउट होता है, वोल्टेज कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है, फिक्स होता है ये वोल्ट 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट से बेस बाइसिंग वोल्टेज ड्राइवर बोर्ड का बनती है और ट्रांजिस्टर में बेस बाइसिंग वोल्टेज इसके थ्रू होता है। ये रेगुलेटर आइस का बहुत ज़रूरत होता है। देखिए फ्रेंड्स, मशीन को मैं ऑन कर दिया, सिग्नल देखिए फ्रेंड्स, अभी सिग्नल चेक करेंगे क्या ऑडियो आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, वॉल्यूम को मैंने ओपन कर दिया टोटल। मेरे एक स्टूडेंट ने आया है, अभी उसी को मोबाइल दे के वीडियो शूटिंग करेंगे, अच्छा से वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिगर देंगे ऑडियो पिन से, इनपुट ऑडियो सिग्नल देखिए, ये लेवल इंडिकेटर को देखिए। मशीन को डायरेक्ट वोल्ट से ऑन नहीं होना चाहिए, सीरीज कनेक्शन से ऑन करना चाहिए मशीन को हमेशा। फ्रेंड्स, इनपुट कर रहा हूँ, देखिए ये ऑक्स केबल होता है, देखिए ऑडियो आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, लेवल इंडिकेटर को देखिए, ये ऑडियो आ रहा है परफेक्ट। इसमें प्रॉब्लम रेगुलेटर आइस का प्रॉब्लम था, मतलब इसके लिए कोई बेस बाइसिंग वोल्टेज नहीं होता है एम्पलीफायर का, टोटल साउंड गायब हो जाता है। ये रेगुलेटर आइस जब भी ओपन होता है या शॉर्ट होता है ड्राइवर बोर्ड का, ये रेगुलेटर आइस का बहुत ज़रूरत होता है ड्राइवर बोर्ड को ड्राइव करने के लिए। ये रेगुलेटर आइस बेस बाइसिंग बनाने के लिए यूज होता है ड्राइवर बोर्ड में। और देखिए फ्रेंड्स, वोल्टेज को चेक करेंगे क्या वोल्टेज आ रहा है। एक टर्मिनल को कॉमन करेंगे, माइनस को ग्राउंड से बॉडी में, और दूसरा टर्मिनल को प्लस टर्मिनल को चेक करेंगे। ट्रांजिस्टर का फर्स्ट पिन में 18 वोल्ट आ रहा है, और ट्रांजिस्टर का दूसरा पिन होता है ग्राउंड माइनस, तीसरा पिन से वोल्ट आउट होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वोल्ट आउट होता है ये फिक्स वोल्ट आउट होना चाहिए, मतलब कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए ये फिक्स रेगुलेटर आइस को यूज किया जाता है इसे ड्राइवर बोर्ड में। देखिए फ्रेंड्स, ये 11 वोल्ट या 12 वोल्ट फिक्स आउट होता है, ये फिक्स वोल्ट से ड्राइवर बोर्ड का बेस बाइसिंग वोल्टेज बना जाता है ये रेगुलेटर आइस के थ्रू। ये परफेक्ट आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, पहले नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है, मतलब अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ये मशीन का। पहले वीडियो में बात कर चुके थे इसी ड्राइवर बोर्ड का सर्किट डायग्राम के बारे में, जाके वॉच कीजिए। ये ड्राइवर बोर्ड को समझने के लिए पिछले वीडियो में जो वीडियो बन रहा था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6 वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए। चलिए देखेंगे, टोटल वोल्टेज को मेजरमेंट करके देखेंगे कितने कहाँ पॉइंट आता है, मतलब डीसी वोल्टेज ड्राइवर बोर्ड से, साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर से, और मेन पावर ट्रांसफार्मर और 2AC 5200 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में, मतलब कितना वोल्टेज शो होता है कितना पॉइंट में, मेजरमेंट करके देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेन फिल्टर कैपेसिटर, देखिए मेन फिल्टर कैपेसिटर से फिल्टर होके जो डीसी करंट आ रहा है 18 वोल्ट प्योर डीसी होता है।
इसी से एम्पलीफायर का मेन वोल्टेज होता है। ये वो पॉइंट फ्यूज के बाद होता है, डीसी फ्यूज के बाद। और ये वोल्टेज पावर ट्रांजिस्टर 2AC5200 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में, दोनों साइड कलेक्टर में ये प्लस 18 वोल्ट होना चाहिए। देखिए दोनों साइड 18 वोल्ट दिखा रहा है। ये कलेक्टर साइड 18 वोल्ट और दूसरा ट्रांजिस्टर सेम ट्रांजिस्टर यूज होता है 2AC5200। दोनों ट्रांजिस्टर का बीच पॉइंट होता है कलेक्टर। दोनों साइड 18 वोल्ट शो हो रहा है। देखिए ये 18 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब ओके कंडीशन पे ये वोल्टेज आना चाहिए। ये एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर एक साइड 2 पीस, दूसरा साइड 2 पीस, 4 पीस टोटल यूज होता है। -12 वोल्ट दिया जाता है एमीटर पॉइंट में एक रेजिस्टेंस के थ्रू। रेजिस्टेंस का नंबर होता है 0.33 ओम्स 5 वाट पावर ट्रांजिस्टर का एमीटर से। और पावर ट्रांजिस्टर का बेस में देखिए, बेस बाइसिंग वोल्टेज 0.5 वोल्ट मिली एम्पेयर में होता है। ये बेस बाइसिंग वोल्टेज होता है। ड्राइवर बोर्ड से आता है 30-55 दोनों ट्रांजिस्टर का एक पॉइंट में कनेक्शन होता है, एमीटर पॉइंट से आता है। 2AC5200 NPN ट्रांजिस्टर का बेस में ये वोल्टेज ड्राइवर बोर्ड का 30-55 ट्रांजिस्टर का एमीटर से वोल्टेज आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये 0.48 दिखा रहा है। दूसरा बेस बाइसिंग वोल्टेज भी 0.48, मतलब सेम होना चाहिए, कोई ऊपर नीचे वोल्टेज नहीं होना चाहिए। 2AC5200 ट्रांजिस्टर दोनों साइड ट्रांजिस्टर का बेस में सेम वोल्टेज आना चाहिए। बाइसिंग वोल्टेज मिली एम्पेयर में जो वोल्ट होता है 0 पॉइंट, नहीं तो एक साइड ट्रांजिस्टर ज़्यादा गर्म होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रीसेट से बेस बाइसिंग वोल्टेज को बढ़ा जाता है या घटा जाता है, इसके थ्रू एडजस्ट किया जाता है। और ये प्रीसेट के थ्रू ऑडियो को एडजस्ट किया जाता है। ऑडियो इनपुट जो ऑडियो सिग्नल होता है, इसी सिग्नल को एडजस्ट किया जाता है। इसी ड्राइवर बोर्ड में दोनों प्रीसेट होता है। बेस बाइसिंग वोल्टेज के लिए जो प्रीसेट यूज होता है वो लगभग 500 ओम का होता है प्रीसेट। 2AC5200 ट्रांजिस्टर एक साइड पैरेलल में 2 पीस, दूसरा साइड पैरेलल में 2 पीस, टोटल 4 पीस यूज होता है 2AC5200 ट्रांजिस्टर। ड्राइव ट्रांजिस्टर का, ड्राइवर बोर्ड का 30-55 ट्रांजिस्टर का बीच पॉइंट होता है कलेक्टर पॉइंट। दोनों सेम ट्रांजिस्टर होता है NPN ट्रांजिस्टर 30-55। दोनों ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में सेम वोल्टेज आना चाहिए, मतलब 18 वोल्ट होना चाहिए दोनों ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में। देखिए ये 18 वोल्ट आ रहा है और दूसरा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में भी 18 वोल्ट होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों साइड, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और एमीटर को देखिए फ्रेंड्स, एमीटर से जो वोल्ट आउट होता है वो वोल्टेज 2AC5200 ट्रांजिस्टर का बेस में जाता है 0.5 वोल्ट बेस बाइसिंग वोल्टेज, ये एमीटर से आउट होता है। और दूसरा एमीटर से देखिए फ्रेंड्स, दूसरा 30-55 ट्रांजिस्टर का एमीटर से जो वोल्ट आउट होता है 0.5 वोल्ट मिली एम्पेयर में होता है। ये भी दूसरा ट्रांजिस्टर 5200 NPN ट्रांजिस्टर का बेस में चले जाते हैं ये पॉइंट। दोनों बेस का पॉइंट 2AC5200 का बेस में ये दोनों पॉइंट 30-55 ट्रांजिस्टर का दोनों एमीटर से जाता है ये पॉइंट बेस बाइसिंग वोल्टेज। और देखिए फ्रेंड्स, 30-55 ट्रांजिस्टर का फर्स्ट पिन होता है बेस में 1 वोल्ट आता है। दोनों बेस में परफेक्ट 1 वोल्ट होना चाहिए, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए 1 वोल्ट। दूसरा ट्रांजिस्टर का बेस में भी 1 वोल्ट। 30-55 ट्रांजिस्टर ये ड्राइवर बोर्ड में होता है, ये ड्राइव ट्रांजिस्टर होता है। ये ड्राइव ट्रांजिस्टर के थ्रू ड्राइवर बोर्ड का बाइसिंग ट्रांसफार्मर ड्राइव होता है। जो छोटे ट्रांसफार्मर होता है ड्राइवर बोर्ड का बाइसिंग ट्रांसफार्मर, इसको बोला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 2AC5200 ट्रांजिस्टर का बेस में जो वोल्टेज जा रहा है 0.5 वोल्ट बाइसिंग वोल्टेज, ये वोल्टेज ड्राइवर बोर्ड में 30-55 ट्रांजिस्टर का एमीटर पॉइंट से ये वोल्टेज जा रहा है एक साइड के लिए। 0.5 वोल्टेज ये बाइसिंग वोल्टेज होता है
पावर ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए ये बाइसिंग वोल्टेज का बहुत ज़रूरत होता है ट्रांजिस्टर को ऑपरेट होने के लिए। दूसरा साइड 5200 ट्रांजिस्टर का बेस में 3055 ट्रांजिस्टर का एमीटर से दूसरा ट्रांजिस्टर का। ये ड्राइवर बोर्ड का सर्किट डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए पिछले वीडियो वॉच कीजिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बेस बाइसिंग वोल्टेज ट्रांजिस्टर का फर्स्ट पिन होता है बेस 2AC5200 ट्रांजिस्टर का। दोनों साइड सेम वोल्टेज 0.55 या 0.48 दोनों साइड दिखा रहा है बेस बाइसिंग वोल्टेज। देखिए फ्रेंड्स 0.5 मतलब ये मिली एम्पेयर में होता है बाइसिंग वोल्टेज। ये परफेक्ट होना चाहिए एक अच्छे एम्पलीफायर बजने के लिए। ये वोल्टेज कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो साउंड फटेगा। देखिए फ्रेंड्स, एम्पलीफायर का मेन पावर सप्लाई डीसी, ये डीसी फ्यूज होता है। डीसी फ्यूज के बाद वोल्टेज को आउट किया जाता है प्लस वोल्टेज को। और देखिए फ्रेंड्स, साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर का बीच पॉइंट में प्लस 18 वोल्ट इन होता है। ये डबल फीडबैक ट्रांसफार्मर होता है साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर। इसका बीच पॉइंट में प्लस 18 वोल्ट इन होता है और दोनों साइड में जो आउट होता है वोल्ट दोनों ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में कनेक्शन होता है 2AC5200 का। दोनों कलेक्टर में चले जाते हैं दोनों पॉइंट। इसी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में 3 टर्मिनल होता है। बीच टर्मिनल से प्लस इन होता है और दूसरा दोनों टर्मिनल से आउट होता है 2AC5200 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में। दोनों कलेक्टर में दोनों पॉइंट जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है 18 वोल्ट ट्रांसफार्मर का बीच पॉइंट। और दोनों साइड देखिए, दोनों साइड से जो वोल्ट आउट होता है दोनों टर्मिनल, वो 18 वोल्ट दोनों साइड आउट होता है मेन पावर ट्रांजिस्टर 2AC5200 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में। एमीटर रेजिस्टेंस के थ्रू पावर ट्रांजिस्टर का एमीटर में माइनस वोल्टेज दिया जाता है। और ये पावर ट्रांसफार्मर को देखिए फ्रेंड्स, ये पावर ट्रांसफार्मर मेन पावर ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट इन होता है पावर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड से। और दूसरा साइड देखिए, ये सेकेंडरी साइड से एसी फॉर्म में वोल्ट आउट होता है। एसी को प्योर डीसी में बदलने के लिए ब्रिज डायोड को यूज किया जाता है। और ब्रिज डायोड के बाद दोनों मेन फिल्टर कैपेसिटर को यूज किया जाता है वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए और फिल्टर करने के लिए। और कैपेसिटर के बाद मेन फ्यूज डीसी फ्यूज जो यूज होता है 20 एम्पेयर का 30 एम्पेयर का। इसके थ्रू एम्पलीफायर में करंट आता है 18 वोल्ट या 24 वोल्ट डीसी। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब।